हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 की सॉल्यूशन सीरीज़ में। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ द सेक्शन सी को सॉल्व। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें क्या गिवन है। ये एक ओडीई प्रॉब्लम है और ये कह रही है इफ़ एक्स टी इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक इनिशियल पॉइंट गिवन है। हमको क्या निकालना है? x ऑफ रूट टू निकालना है। x ऑफ रूट टू निकालने का मतलब है कि आपको सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर जो एक कांस्टेंट आएगा उसके साथ उसको एलिमिनेट करना है यूजिंग दिस इनिशियल पॉइंट। मेरी बात समझ आ गई? तो सबसे पहला काम जो आपका है वो ये है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आपको क्या लग रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या वेरिएबल सेपरेबल है? नहीं, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है क्योंकि आप इसमें t और x को अलग अलग नहीं कर सकते। तो क्या तरीका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का? आप सबसे पहले xt को इस तरफ लाएं और इसे एज इट इज़ रहने दें। फिर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दें। अगर आप एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कराते हैं तो ये आपके पास इतना आ जाएगा 1/x² dx/dt माइनस t/x² इज इक्वल टू t³। तो असल में इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, फिर हम नाम देंगे कि इस टाइप की इक्वेशन को कहते क्या है। तो आपको दिखा कि -1/x को अगर मैं कुछ v सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो आपके पास क्या आएगा? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास आएगा 1/x² dx/dt। ये जो चीज़ है ये dv/dt के बराबर आएगी। आप इसको अब यहाँ पर प्लेस कर दीजिए तो आपके पास कितना आएगा? dv/dt माइनस माइनस नहीं आएगा इस बार, ये आएगा आपके पास tv इज इक्वल टू t³। तो आपने क्या करा? इस इक्वेशन को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आप इस टाइप की इक्वेशन को कन्वर्ट कर पाते हैं इस इक्वेशन में तो इसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन। तो अब ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन थी, हमने इसको इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया तो हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको कैसे सॉल्व करा जाता है। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू qx, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं कि y.if if क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q.if dx। ये इसका सॉल्यूशन होता है और if यहाँ पर होता है e⁻∫ p dx। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और इसका सॉल्यूशन इस टाइप से दिया जाता है, ये आप जानते हैं। अब हम इसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास t आपके पास कितना है? t है। यहाँ से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है e⁻t² 2 क्योंकि आपको p का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब आपके पास y.e⁻t² 2 आया। यहाँ पर आपने देखा q.e⁻t² 2, तो q कितना आपका? t³ e⁻t² 2। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट किस तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले आपने t³ को लिखा t².t। अब हम t²/2 को अगर v सब्स्टिट्यूट करते हैं, v वैसे हमारे पास पहले से ही हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है, हमें v नहीं करना चाहिए, हमें कोई और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। लेट अस से z। आपने कहा कि मैंने t²/2 को z सपोज करा तो मेरे पास आया t dt इज इक्वल टू tz। अब हम इसमें रखेंगे इसको तो कितना जाएगा? 2z e⁻z dz। तो ये बहुत सिंपल इंटीग्रल बन गया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, फिर y की वैल्यू निकालें, फिर हम देखते हैं कि क्या आता है। तो फाइनली हमारे पास इसको इंटीग्रेट करके ये आया। अब आप यहाँ से देखिए v कितना था आपका? v था -1/x, तो आप v को -1/x सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आएगा -1/x e⁻t² 2 इज इक्वल टू 2z। अब ये जो z था ये असल में था क्या? हमने t²/2 को z माना था, तो आप वापस से इसको t²/2 लिख लीजिए तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको यूज़ करना है x of 0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 0
आपका जो x है वो कितना है 1, आपने 1 सब्सटीट्यूट करना है एट t इज इक्वल टू 0, तो आपके पास फाइनली कितना रिजल्ट आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, देखिए अगर आपने t को 0 पुट करा तो यहाँ से ये 0 इंटू समथिंग विल बी 0, तो यहाँ से -2 प्लस c, तो आपका c जो निकल के आ रहा है, c आपका निकल के आ रहा है 1, है ना। लेट मी चेक माई कैलकुलेशंस। तो मैंने चेक कर लिया अपनी कैलकुलेशन, सब कुछ सही है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये आपके पास सॉल्यूशन था फाइनल, ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप c को 1 रख दें, उसके बाद आप क्या करें, इससे आप डिवाइड करवा दें, किससे, ऑलराइट। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 ये नहीं आएगा इंटीग्रल, एक्चुअली इंटीग्रल आएगा। तो अब मैंने फाइनली करेक्ट कर दिया, एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर e⁻z लिखना मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। तो अब आपके पास ये फाइनल आंसर आ चुका है। आपको ये वैल्यू निकालनी है एट √2, तो आप √2 यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 - 2 विल बी 0, यहाँ पर e⁻−1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया कि -1/x ऑफ √2 का मतलब t की वैल्यू हमने वहाँ पर √2 पुट करी है, ये आ रहा है आपके पास e⁻−1। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि आपका जो x आएगा वो कितना आएगा -e। आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 2.718 समथिंग होती है माइनस टाइम्स, तो आपका आंसर इस प्रॉब्लम के लिए आ जाएगा -2.718। तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को जनरली बर्नौली इक्वेशन कहा जाता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को करते हैं तो मैं कहूँगा आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए विदिन 2 और 3 मिनट, ऑलराइट। 2 और 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से और कैलकुलेशंस पे बहुत फोकस्ड रहिए। अगर आपकी हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो ये एनईटी टाइप में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मिस्टेक कर दी है और आप आंसर मार्क कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो कैलकुलेशंस पे आप बहुत ध्यान से आप वर्क करेंगे तो ही जाके आपका एनईटी टाइप जो सेक्शन है वो क्लियर हो पाएगा अच्छे से। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है, कोई और आपकी क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू।